बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ज़ीशान, आप मुझे अभी उमर फारूक का थोड़ा बता सकते हैं? जो हमारे यूके वाले इंडीड के जी, स्टूडेंट हैं, उनके कुछ 3-3 अकाउंट पता नहीं कि मिस हो गए, क्या हुआ? जी, जी, वो क्या इश्यू चल रहा है उसका? सेक्शन 3 उसके ऊपर आई हुई है। जी, जी। उसमें इश्यू ये हुआ कि इनका अकाउंट इनके एक दोस्त ने इनके नाम से बनाया, पिछले साल में या कुछ इस तरह से। उस वक़्त ये अमेज़न में खुद में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आईडी चाहिए। इन्होंने कहा कि आप ले लें, मेरे तो किसी काम की नहीं। तो वो दोस्त ने कुछ किया उस आईडी के साथ और वो आईडी सस्पेंड हो गई। और चूंकि ये वो बिजनेस में भी नहीं थे, ही डिडंट रियलाइज, तो इन्होंने भी उस वक्त भी खास सेक्शन नहीं किया। उसके बाद फिर पेंडेमिक आई तो इन्होंने अपना जो है वो डाइवर्सिफाई करने की प्लान किया और यहाँ पर आ गए एलीट में। यहाँ पर आकर इन्होंने फिर दो पार्टनरशिप्स की और दो डिफरेंट कंपनीज बनाई, उनमें अपने आप को एज अ डायरेक्टर भी किया और उसके ऊपर आईडीज बनवाई। आईडी बन गई, लेकिन चूंकि अमेजोन ने पूछा कि डायरेक्टर कौन है, तो इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन भी दे दी। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन गई तो अमेजोन ने देखा कि अच्छा जी, इनके नाम का तो पहले हमने अकाउंट सस्पेंड किया हुआ है, वो दूसरी भी सस्पेंड होगी और तीसरी भी सस्पेंड होगी। वो तीनों अकाउंट्स अब तीसरा लिंक हो गए। तीसरा कौन सा था? एक तो वो था जो पुराने दोस्त ने सस्पेंड करवा दिया था, एक तो वो जी, था। दूसरा वो था जो इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने दो किए, एक नहीं किया। अच्छा। दो दो पार्टनरशिप्स हैं, दो डिफरेंट जो है वो इनके जो है वो एक्टिविटी प्लान थे। तो इस वजह से इन्होंने दो मुख्तलिफ लोगों के साथ पार्टनरशिप्स की और अपनी जो है वो कंपनी बना ली और दोनों में अपने आप को डायरेक्टर भी किया। और वो अगेन ये हम अमूमी तौर पे अगर हमने दिलवाना भी हो तो हम बाद में दिलवाते हैं, तो इनको उस चीज़ का ख्याल नहीं था। तो अमेज़न ने पूछा डायरेक्टर्स कौन है, तो इन्होंने दोनों डायरेक्टर्स, ये तीनों जितने भी हैं, कि इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन भी दे दी। तो इस तरह से उनके जो है वो अपना ज़ाती अकाउंट भी जो है वो सस्पेंड हो गया, जो कि इनके प्लान में नहीं था। लेकिन अभी दो जो इनमें इन्होंने सेल करना था वो भी सस्पेंड हो गए और वो सस्पेंड हुए हुए हैं अंडर सेक्शन 3। अच्छा, अब सेक्शन 3 अमूमी तौर पे सब ग्रुप वालों के लिए जो है यहाँ पे मैसेज है कि अक्सर ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं कि अकाउंट सस्पेंड अंडर सेक्शन 3। दिस इज नॉट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेक्शन 3 क्या है कि एक अमेजोन का सोल्यूशन बिजनेस जो भी सेलर्स सोल्यूशन एग्रीमेंट है, उसके डिफरेंट सेक्शन है, पैराग्राफ 1 2 3 4 5। तो जो पैराग्राफ 3 है उसमें जो है उन्होंने कहा हुआ है कि हमें सर्टेन चीजें चाहिए और उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। अच्छा, पहले आप इसमें आ जाते हैं कि इनमें हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिली है। अपॉर्चुनिटी में हमें इसमें ये मिली कि अमेजोन ने खुद से बता दिया कि आपका कौन सा अकाउंट लिंक है, क्योंकि सेक्शन 3 के खास तौर पर जो रिलेटेड होते हैं उसमें हमें अक्सर जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये कॉम्प्लिकेशन आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि करेक्ट। कौन सा अकाउंट लिंक है। और यहाँ पर हमें जो है इस चीज का अमेजोन ने बता दिया कि आपका फलां लिंक है, और अमेजोन ने ये भी हमें बता दिया कि आप जो है वो उस अकाउंट को ठीक करवा लें, तो आपके बाकी अकाउंट भी ठीक हो जाएंगे। अब अल्लाह जानता है कि होंगे या नहीं होंगे, एटलीस्ट अमेजोन ने हमें ये बताया। अच्छा, ये बात है जो अभी नवीद भाई कर रहे थे कि सबसे पहले हमने मसले को समझना है। तो इनके केस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये जो भी मैंने ब्रीफ किया है, इसको समझने में ही हमें भी टाइम लग गया कि और ख़ास तौर पे जब आप खुद अमूमी तौर पे जब हम नए सेलर होते हैं तो हमें ये इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो प्रॉब्लम भी नहीं पता होता। अब हमें चैलेंज कहाँ पर आ गया? सबसे पहले तो ख़ैर हमने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि दूसरा काम हम फिर ये करते हैं प्रॉब्लम समझने के बाद कि हो क्या रहा है, क्या हुआ, अब अमेज़न क्या चाह रहा है। ये एक एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर लर्निंग है कि अमूमी तौर पे हम जाते हैं और सेक्शन 3 की बस वो टेम्पलेट उठाया और चले अमेज़न को फौरी भिजवा दिया। हमने कस्टमाइज़ करना है उसको कस्टमाइज़ करना है कि अमेज़न क्या चाह रहा है। जब तक ये आइडेंटिफाई ना हो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो हम नहीं करते। तो यहाँ पे हमारी मैं एक सब ऐड कर दूं मुबशिर मुबशिर एक स्टूडेंट है, उसका केस कि अमेज़न ने सेक्शन 3 लगाया। अब वो खाली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्शन 3 लगा किस बात के ऊपर, लिंक। तो मुझसे जब उन्होंने पूछा कि सनी भाई ये मसला आया, तो मैंने कहा भाई फाइंड आउट करें कि आपका
कोई 2-3 अकाउंट्स के लिंक हुए हैं, अमेज़न ने इंटरनली कुछ लिंक किया आप लोगों को। सेक्शन 3 आम तौर पे इस वजह पे आता है, आम तौर पे आता है। वैसे वो बहुत ब्रॉड है सेक्शन 3। अच्छा वो फिर लगे रहे, फ़ोन पे लगे रहे, वो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे फ़ोन पे फ़ोन, राजेश की जान खाते रहे। एंड पे किसी अमेरिकन कस्टमर सपोर्ट एजेंट ने उनको बता दिया कि वो वाला जो अकाउंट जो आपके साथ लिंक है, उसके 3 कैरेक्टर बता दिए। पता नहीं दूसरी कॉल पे दूसरे ने सारे ही बता दिए उसको। उनको पता लग गया फलाँ अकाउंट मेरे साथ लिंक्ड है। अब पता लग गया कि जी कौन-सा अकाउंट लिंक हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो सेक्शन 3 जिनका लगता है, जिनको यही नहीं पता होता कि भाई मेरे साथ लिंक क्या हुआ है। मैंने मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 2 अकाउंट कभी नहीं बनाए। मैंने तो अपनी लाइफ़ में कभी अम, कोई ऐसा घर का एड्रेस नहीं चेंज किया जिस पे अमेज़न को शक है कि कोई दूसरा अमेज़न का अकाउंट इस घर के एड्रेस पे रह चुका है, जो मेरे साथ लिंक हो गया समहाउ। वो पता लगने के बाद पता लगा कि जी वो कोई और सेलर है और जिसने उन्होंने अपना सामान शायद उस सेलर को बेचा है, उस सेलर ने उसी वेयरहाउस के थ्रू वो सामान अपने आप को शिप करवाया है। उस सेलर का अकाउंट सस्पेंड हुआ तो अमेज़न ने हमारा भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो वो पता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पीछे पड़े हैं राजेश के, उसको बोले भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो कि कौन लिंक हुआ है। वो नहीं देंगे आपको, कोई दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, चौथा दे देगा, कोई ना कोई दे देगा आपको। वो एक बार पता लग जाए आपको 3 वर्ड, 3 कैरेक्टर, तो बड़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फिर आप अपना केस बिल्ड करते हैं कि जी वो फलाँ ने मुझसे खरीदा, मैंने बेचा। फलाँ वाला सेलर, उसकी ये सेलर आईडी है, उसका ये एड्रेस है, मेरा ये एड्रेस है, मैं ये बेचता हूँ, वो ये बेचता है। फिर आपको एक डिटेल पूरा केस बनाना पड़ता है। अच्छा जी, आगे फिर बताएँ? तो सर पहले हमने इसमें ये स्ट्रेटजी सोची जो शायद हम अभी भी करना पड़े, लेकिन लेटर ऑन वी फाउंड कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। कि हमने ये सोचा कि हम इनकी जो आईडी 2 एंड 3 है, जिसमें ये डायरेक्टर हैं कंपनी के, वहां से हम इनको एज अ डायरेक्टर जो है वो रिमूव करवा लें। और फिर हम अमेज़न से कहें कि जिस डायरेक्टर से आपको इशू था, उन्होंने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है, तो अब जो है ये आप इसको इससे कर दें। बट वी फाउंड कि इसको मुश्किल हो जाएगा समझाना। सेकंड, हमने इवैल्यूएट किया कि जो इनका ओरिजिनल अकाउंट था जो सस्पेंड हुआ हुआ था, तो उसको हमने स्टडी किया कि उसमें एक्चुअली इशू क्या है। तो अब उसमें हमें इशू ये नजर आया कि वो जो भी साहब उसको यूज कर रहे थे, उन्होंने ड्रॉप शिपिंग की शायद कोशिश की थी और अकाउंट की प्राइमिंग नहीं की हुई थी। फर्स्ट 90 डेज उसको वो शायद नहीं किया हुआ था। अब ये शायद इसलिए कह रहा हूँ कि हमें उसमें क्लैरिटी नहीं है। बहुत पीछे जाना पड़ा, सारे ऑर्डर्स देखे, सब कुछ। हुँ। तो यहाँ पर है आपका बिजनेस नॉलेज आना चाहिए। जो लोग सीखना चाह रहे हैं लीन स्टेटमेंट, तो वो सीखें कि अगर ड्रॉपशिप करते हैं तो क्या करना चाहिए। अब उन्होंने सिर्फ लिस्ट किया था और अमेज़न ने राइट अवे उसको कहा जी कि इनवॉइस ले आओ। बेचा कुछ नहीं था। तो ये समहाउ हमारे इंटरेस्ट में ये अच्छी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बेचा नहीं था, फिर भी अमेज़न ने इनवॉइस माँगी, तो उन्होंने इनवॉइसेस देना शुरू कर दी। तो अब हमें ये पता लगा कि इनवॉइस जेन्युइन है। वो एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर से ली हुई है। तो अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो अमेज़न ये कह रहा है कि आपकी इनवॉइस वैलिडेट नहीं हो पा रही। तो उसमें एक फंडामेंटल इश्यू है जो कि मेरे ख्याल में मैंने जो हमारे मेजॉरिटी जो प्राइवेट लेबल वाले हैं उनको भी इश्यूज आते हैं कि जो इनवॉइस होती है वो अमूमी तौर पे होती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, उसने बस अपने बस पैसे लिखने हैं और सब कुछ। अब अमेज़न उसमें से देख रहा है कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट आप बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कौन सी है। अब एक इनवॉइस हम जमा करवा रहे हैं, उसमें 20 आइटम्स हैं, किसी का कोई जो है वो रेफरेंस नहीं लिखा हुआ। अब उन 20 में से हाइलाइट अ, हाइलाइट करना किस पड़ता है। येलो मार्कर से हाइलाइट कर देते हैं, तो जी, राजेश को जी, वो हाइलाइट नज़र आता है, तो फिर वो देख लेता है उसको। जी। दूसरा उसमें उन्होंने एक और किया हुआ है कि उसमें ऊपर लिखा हुआ उन्होंने प्रोडक्ट कोड, जो कि होना चाहिए यूपीसी कोड, और अमेज़न को भी उसी का ही पता हो सकता है। अब इन्होंने जो उनके सप्लायर है उन्होंने क्या किया हुआ, वहां पे लिखा हुआ मॉडल नंबर, जो उनका सेल्फ जो एसकेयू है, बेसिकली मॉडल नंबर भी नहीं है, वो एसकेयू है। अब वो एसकेयू जो है वो अमेज़न के रिकॉर्ड में नाउन नहीं है। हालांकि वो मी टू ही कर रहे थे, लेकिन वो एसकेयू शायद ब्रांड ने अपना डाला हुआ होगा। तो अब हमें उस इनवॉइस को देखना पड़ेगा कि उसको हाईलाइट करें, या उसमें किस तरह से आप अमेज़न को समझाने की कोशिश करें, या उसमें हमें जो अच्छा, है वो
जाना पड़ेगा एक और स्ट्रेटजी में, जिसमें हम कहें कि ना तो हमने बेचा है, हम न्यू सेलर थे और बाय मिस्टेक हमने ये कर दिया और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके अपोलॉजी करके निकल आए। तो इन दो में से अब किसी एक स्ट्रेटजी, अभी कल ही की हम इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी सोल्यूशन है नहीं हमारे पास। अच्छा देखिए, इसमें कुछ केसेस मैं हैंडल कर चुका हूँ पहले सेक्शन 3 के, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमें अमेजोन को सीधा सीधा कन्विंस करना है कि ये लो जी मैंने बंद कर दिया इस अकाउंट को, ये लो जी मैंने ये वाला अकाउंट बंद कर दिया। तो अमेजोन कहता है ठीक है बंद कर दें, पहले कंफर्म बंद कर दें आप अपना। अगर क्रेडिट कार्ड लिंक हो गया दोनों अकाउंट में से, तो पुराने वाले में से क्रेडिट कार्ड निकाल दें, डिटेल्स निकालना शुरू कर दें और बोले देखिए मैंने डिलीट कर दिया है, मैंने उसमें से क्रेडिट कार्ड भी रिमूव कर। हस्बैंड वाइफ के केसेस में ये कॉमन है, ये इशू आता है। हस्बैंड वाइफ के अकाउंट बन जाते हैं, दोनों मिलके एक ही कार्ड यूज कर लेते हैं, अमेजोन सेक्शन 3 लगा देता है। अच्छा, फिर हम अमेजोन को कहते हैं देखें ये मैं हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ के नाम का अकाउंट खोला है, मैंने अपना कार्ड इसमें डाला था, ये देखिए मैंने अपना कार्ड रिमूव करके वाइफ का कार्ड डाल दिया वहां पे, और ये देखिए मैंने नंबर भी चेंज कर दिया, मैंने आईपी एड्रेस बैंक अकाउंट भी चेंज कर दिया, ये देख सब कुछ चेंज कर दिया इसमें से। अमेजोन कहता है ओके रजिस्ट्रेट कर दिया। ये तो मैं कर चुका हूँ, ये खुद किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे इसका पता है। अच्छा, अब सेकंड इनके केस में जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हमें अमेजोन को सिर्फ तसल्ली देनी है, ये देखें आपने 3 अकाउंट आइडेंटिफाई किए, ये ले लीजिए, ये पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, मैंने ये भी क्लोज कर दिया, मैंने ये भी क्लोज कर दिया, तो चलें अब आप इसको रीइंस्टेट कर दें। अमेजोन कहता है ओके डन, मैंने इसको रीइंस्टेट कर दिया। इनके अकाउंट की इनकी सिचुएशन, मुसीबत ये है वो पहला अकाउंट ही सस्पेंडेड है, ये मुसीबत है, वो पहला अकाउंट ही सस्पेंडेड है। और फिर वो अमेजोन अब ये कह रहा है कि जी चलें ठीक है मैं रीइंस्टेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उप्स ये तो सस्पेंडेड किसी और बात पर, चलो अब इस मसले को हल करो। वो मसला अब ये है कि जी अकाउंट रीइंस्टेट करना है। अब वो अकाउंट रीइंस्टेट एक पुरानी सस्पेंशन के ऊपर हो रहा है। सस्पेंशन की इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ आपको, 30 डेज के अंदर, फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आपने अकाउंट रीइंस्टेट करवा लिया तो करवा लिया, उसके बाद वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। 90 डेज में और डिफिकल्ट हो जाएगा, 180 डेज में और डिफिकल्ट हो जाएगा, 365 डेज के बाद समझे डन हो गया, अब वो रीइंस्टेट नहीं होने वाला। होते होंगे, आई एम श्योर होते होंगे, 1-8% कोई करवा भी लेता होगा, हमसे तो नहीं होता भाई। मैंने भी एक आध ही करवाया होगा, 365 डेज के बाद मैंने किसी का अकाउंट इंस्टेट करवा दिया, लकीली हो भी गया, लेकिन अमूमन नहीं होता। उसकी वजह बताता हूँ, अमेजोन ये समझता है कि जो बंदा इतना चिल है, 1 साल के बाद मेरे पास आ रहा है, यकीनन उसके पास बैकअप्स होंगे, पुराना कोई पपी होगा, कोई 2-3 अकाउंट्स होंगे इसके पास, उधर भी बिजनेस कर रहा होगा खामोशी, हमारे जैसे। हमारे पास भी माजी में हम लोग भी यही सब करते थे ना। एक अकाउंट सस्पेंड हो गया, हमें खुद परवाह नहीं होती थी उसकी, हमने दूसरे से बेचना शुरू कर दिया उसको। तो अमेजोन को भी पता है कि जो प्रोफेशनल सेलर्स होते हैं इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, तो अगर एक अकाउंट के ऊपर ये हमारे पास 30 डेज या डेस्परेशन इसकी नजर ना आए हमें, तो हमें लग जाएगा कि ये बंदा जो है ना बड़ा रिलैक्स लग रहा है, इसको परवाह ही नहीं है अकाउंट सस्पेंड होने की अपनी। तो अमेजोन का ये रवैया होता है। अच्छा, जिन लोगों के पास सेलर और बायर अकाउंट एक ही एड्रेस एक ही उसके ऊपर होता है, उनकी हमेशा अमेजोन प्रायोरिटी देता है। अमेजोन को पता है ये जेन्युइन है। हमारे जैसे पापी जो हैं वो, उनके पास तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो बायर अकाउंट्स की हमें जरूरत ही नहीं होती। हमारा, आप बताएं अगर आप 10 सेलर अकाउंट लेके बैठे हैं तो क्या आप 10 बायर अकाउंट भी लेके बैठे होंगे? यकीनन नहीं। अकाउंट हमेशा हमारा एक ही होता होगा, आपका भी एक ही होगा, यकीनन आप सबके पास एक एक बायर अकाउंट होगा कि कभी अमेजोन से बेगम ने कोई चीज ऑर्डर करनी है तो चलो मैं ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन सेलर अकाउंट आई एम श्योर आप सबके पास 10-10 होंगे इस वक्त। अब मुझे बताएं कि 10 बायर अकाउंट है आप सबके पास? नहीं होंगे। अमेजोन को भी इन चीजों का पता है। तो इसलिए 30 डेज के अंदर रीइंस्टेट की अगर आप एफर्ट डालना शुरू कर दें तो चांसेस हाई होते हैं। अमेजोन भी देख रहा है भाई इतनी बार इसने मैसेजेस भेजे हैं और ये पीछे पड़ा हुआ जान को आया हुआ हमारी, और एफर्ट डाल रहा है, इनवॉइसेस दे रहा है, तो अमेजोन कंसिडर करता है इन सारे पॉइंट्स को। अब इनके केस में पहला जो तीसरा अकाउंट है वो क्लोज करना पड़ेगा हमें, अमेजोन को बोलना पड़ेगा इसको क्लोज करें, डिलीट करें, इसको हमने यहाँ से निकालना है। और हम ये वाला भी करके देख सकते हैं कि ये देखें जी हमने इनको एज अ डायरेक्टर रिमूव कर दिया, लेकिन वो डायरेक्टर रिमूव करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट की ओनरशिप चेंज करनी पड़ती है। यानी अमेजोन को अब वो एक नया खड्डा शुरू हो जाएगा कि देखें ये वाला अकाउंट जो है इसका ओनर चेंज हो गया है,
इसका ओनर ये साहब नहीं रहे, इसके ओनर तो ये साहब हैं, तो अब हम इनका पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, ये ओनर नहीं है इसके। बहुत कॉम्प्लेक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी एक पुराना अकाउंट है और इन्होंने ये सारे पुराने काम किए हुए थे, किसी को पता ही नहीं था, ना इन्होंने टीम में बताया किसी को कि जी मैंने बहुत सारे अकाउंट पहले ही बना चुका हूँ मैं। सर तो इसमें एक छोटी सी चीज बस सबके लिए ऐड हम्म, करूं कि इन जनरल अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, जो पहला इनका सस्पेंड हुआ है इट्स वेरी इजी सस्पेंशन। हम्म, तो अगर जो है वो फर्स्ट टाइम इनवाइस सबमिट करवाने से पहले आप अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो किसी से रिव्यू करवा लें इनवाइस को, जो कि समझता हो कि अमेजोन क्या देख रहा है इस इनवाइस में, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की जो है वो रीइंस्टेटमेंट हो जाती है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है। इनके केस में अब अमेजोन को अब ये फाइंड आउट करें कि हम इनको ये अकाउंट बेसिकली क्लोज कर रहे हैं, ये बल्कि हम जो सस्पेंशन जो रीइंस्टेट रिक्वेस्ट भेजेंगे वो ये बड़ा क्लियर करके बोलेंगे कि देखिए ये 3 अकाउंट्स हैं, मैं एज अ ब्रांड न्यू सेलर आया था, मेरी नॉलेज में नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने गलती से ये अकाउंट बना दिए हैं, तो मैं इनको क्लोज करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक अकाउंट रखना चाहता हूँ। अमेजोन कंसिडर करेगा इस चीज को, कंसिडर करेगा कि अच्छा ये एक नया सेलर है, इसने 3 अकाउंट बना दिए हैं और चलो ठीक है, ये 2 क्लोज करना चाहता है और एक रखना चाहता है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक सर। और फिर पुराने वाले को रीइंस्टेट करवाने के लिए जो इनवॉइस है, या तो इनवॉइस सबमिट करेंगे या लड़ते रहेंगे। इनवॉइस वाला इतना मुश्किल नहीं है, अगर जेन्युइन इनवॉइस पीछे है तो वो इवेंचुअली हाईलाइट करने पड़ेंगे या मल्टीपल स्कैन्स करने पड़ेंगे, तो वो इवेंचुअली हो जाएगा हमारा मसला हल।